नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाले कि पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो अभी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं एंड मतलब डिस्काउंट पे आपको दिख रहा है एंड उसके साथ साथ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर। मार्केट को लेकर के मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो रुपीज़ की बात करें, रुपीज़ ऑल टाइम लो, यानी कि रुपीज़ इतने बुरे तरीके से नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आप देखेंगे तो 97 रुपये जाने वाला है अब तो। इस तरीके से देखने में लग रहा है रुपीज़ बहुत कमज़ोर है। हालांकि ईरान यूएस का नेगोशिएशन जो है वो कंटिन्यू है एंड हो सकता है तो बहुत जल्दी आपको कुछ बढ़िया खबर मिल सकता है। और वैसे भी ये युद्ध जो है ये लंबा खिंचेगा नहीं, जाहिर सी बात है। और युद्ध जैसी कोई हालात बन नहीं रही है। वैसे भी ट्रम्प चाहते हैं कि ये युद्ध ख़त्म हो जाए। और जैसे आप याद रखना, ये जितना कुछ अपने ऊपर भार भर रहा है तो ये डेफिनेटली जो गोल्ड होता है ये रियलिटी है कहीं ना कहीं से। लेकिन पॉलिटिशियंस को बाद में आंख खुलता है, समय से आंख नहीं खुलता। उनके आंखों में पता नहीं क्या होता है, वो अलग सी बात है। क्योंकि गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने जितना ज़रूरत है उससे मैक्सिमम गोल्ड हम लोग, मतलब अप टू 99% गोल्ड हम लोग अपने देश में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब मंगवाते हैं वहाँ से, बाहर से एंड अलग अलग कंट्रीज़ से। तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, अपने फॉरेन रिज़र्व, जाहिर सी बात है कि डॉलर्स खर्च होते हैं उसमें। एंड साथ ही साथ जो ऑयल को लेकर के, ऑयल बहुत ज़्यादा हम लोगों को जितना नीड है उतना ऑयल तो आप समझ रहे हो कि उतना अपने पास है नहीं। तो जाहिर सी बात है हम लोग बाहर से मंगाते हैं तो उसके लिए अपने को डॉलर पे करना होता है, खर्च करना होता है। और ख़ास करके क्रूड की बात करें तो क्रूड अभी जो है वो बहुत हाई पे चल रहा है डेफिनेटली। और अगर ये युद्ध खत्म होता है तो क्रूड आपको नीचे आता हुआ नज़र आएगा और वैसे ही रुपीज़ आपको स्ट्रांग होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन सरकार टैक्स करे कम तो तब तो, क्योंकि आप टैक्स देखेंगे टैक्स हाई लगा रखा है ना। वो तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि एफआईआई कहाँ से आएंगे। हालांकि 3 दिनों से एफआईआई ने खरीदारी तो किया है, तो देखते हैं आज क्या होता है। एफआईआई ने लगातार 3 दिन तक, जब जब मार्केट खुला है उन्होंने खरीदारी किया है। थोड़ा कम किया है, लेकिन कल के डेट से तो 4,000 करोड़ का खरीदारी किया था। मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन लगातार 3 दिन खरीदारी किया है। मैं आपको पहले बता दूं कि व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम आपको बहुत कुछ बताते रहते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। कुछ भी ऐसे शेयर्स होते हैं जो हाई लो रेट पे होते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर साझा करता हूँ। एयरटेल की बात करें, एयरटेल अपने हाई की तरफ बढ़ता हुआ, और मुझे लगता है कि एक रेंज को छू के और बस वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो हो सकता है इसके अंदर ग्रोथ आपको जल्दी देखने को मिल जाए। एंड चलिए पहले बात कर लेते हैं बहुत सारे शेयर्स को लेकर के। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है, मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है। धीरे धीरे करके एक एक शेयर खरीदा है हमने, बहुत पैसे कट करके, तो वो अलग सी बात है। मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, ठीक है। बट बाकी ये तो कमी है, ये आप मान के चलो, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। और मैंने व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी अगर गिरा हुआ शेयर होता है, क्योंकि वैल्यू पे चीज़ें बाई करोगे ना तभी फ़ायदा होगा। अगर आप 100 का माल है जो उसे 80 में खरीदोगे आप, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। 100 का सामान आप 80 में खरीदोगे तो फ़ायदा होगा। वहीं 100 का सामान आप 150 पे खरीदोगे तो फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप 150 पे बाई करोगे तो वो 300 जाएगा, तो यहाँ आपका पैसा डबल होने वाला है। जो कि आप 100 रुपये के सामान से 300 रुपये उम्मीद कर रहे हो, जो कि पाप है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप वो 100 का सामान 150 पे ना खरीद के वो 80 पे खरीदो, क्योंकि वहाँ पे 50 रुपये तो बढ़ ही सकते हैं ना, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो यहाँ आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप शेयर किस प्राइस पे खरीद रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर आपने सही रेट पे अगर किसी चीज़ को नहीं खरीदा, आपने एवरेज नहीं किया, आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, तो आप यहाँ मार्केट के अंदर टिक नहीं पाओगे, पहले मान के चलना, क्योंकि चले जाओगे गैम्बलिंग बोल के आप, ठीक है। तो चलिए व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे। जो भी वैल्यूएबल शेयर्स होते हैं मैं आपके साथ साझा करते रहता हूँ। चलिए, अंबुजा सीमेंट की बात करें, अंबुजा सीमेंट अपने लो की तरफ है। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ अपने हाई से तो काफ़ी नीचे दोस्तों। और अंबुजा सीमेंट की बात करें, आज आपको एक फ्लैट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फ्लैट ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि आपको यहाँ पे आके ग्रोथ नहीं मिलने वाला इसके अंदर। उसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, वैल्यूएबल काफ़ी बड़ी कंपनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 8% तक मेरे पोर्टफोलियो के अंदर इसका डेंट लगा है, लेकिन आज इसके अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट माहौल रहा है, क्योंकि मार्केट जो था वॉलेटाइल था, कहीं पे तेज़ी, कहीं पे वही आप कह सकते हो, ठीक है, मंदी। तो ये बात रहा है। बट ओवरऑल मार्केट की बात कीजिए तो मार्केट आपको अप साइड पे ही नज़र आया है दोस्तों, ठीक है। तो आप मान के ये चल सकते हो कि अभी फेयर वैल्यू पे, और जिस दिन मार्केट अच्छे तरीके से बढ़ना चालू किया, डेफिनेटली ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बजाज ग्रुप की कंपनी रिस्पेक्टेड है, हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है, ठीक है। बजाज फाइनेंस ये अलग हुई थी, मतलब लिस्ट हुई थी, ठीक है। सो ये आप मान सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे ठीक है। अभी कौन कौन से लो लेवल पर नज़र आ रहे हैं, तो अंबुजा लो पे नज़र आ रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लो पे नज़र आ रहा है। ये आप मत देखना कि इस मार्केट में जो आपको 10 के पी पे मिल रहा है या 15 के पी पे मिल रहा है या 20 के पी पे मिल रहा है, आप उसके तरफ ही जाओगे तो पैसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे ही पैसा बनेगा। बहुत सारे ऐसे शेयर है जो 50 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं एंड 40 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, और वो शेयर्स भी आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपको वहाँ भी देखना चाहिए।
ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ जो गिरे हुए हैं उनको ही पकड़ना है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो एयरटेल की बात करें, एयरटेल गिरा हुआ ही है और जिस दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छा पैसा कमा के देने वाला है। दोस्तों बात करते हैं डीएलएफ की। डीएलएफ भी काफ़ी नीचे, ये आप कह सकते हो अपने हाई से तो ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे है डीएलएफ, ठीक है। हालांकि रिजल्ट इनके खास नहीं रहते, बट हाँ अगर मार्केट का बुल रन स्टार्ट होता है तो ऐसे शेयर्स आपको भागते हुए नज़र ज़रूर आएंगे। हालांकि बिजनेस के ऊपर शेयर्स ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बट फिर भी अगर मार्केट अच्छे तरीके से भागता है ना तो आप देखते होंगे हरियाली सभी जगह पे देखने को मिलता है। आप खुद ये सपोज़ करो, जिस दिन मार्केट अगर आपका पोर्टफोलियो 2% अप हो, सपोज़ आप होता ही है, तो उस दिन आप देखते होंगे मैक्सिमम शेयर्स ना आपको अच्छे तरीके से भागते हुए नजर आते हैं। तो वैसे ही बुल रन जब स्टार्ट होता है तो कैसे कैसे शेयर्स आपको भागते हुए नजर आते हैं, तो ये तो अच्छे ही शेयर्स है, ठीक है। तो काफ़ी नीचे है। डिक्सन की बात करें, ये तो डेफिनेटली रिजल्ट उतना खास नहीं रहा, बट इनका वीवो के जॉइंट वेंचर को लेकर के शेयर रिएक्ट किया है, बट अभी हाई पे ही आप कह सकते हो। जोमेटो नीचे ही है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ आप खरीद सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। अगर गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में आप अगर 5 साल का विजन मुझसे पूछोगे तो भैया ये एक हीरा स्टॉक है। अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा डाल के इन्वेस्ट करके आप रखना चाहते हो तो ये प्राइस मत देखना। ऐसे जिस बिजनेस में आपको ग्रोथ दिख रहा है तो उतना प्राइस मैटर नहीं करता। अगर आप मान के चलो बिजनेस में बढ़िया ग्रोथ होने वाला है फ्यूचर में, तो अगर मैं किसी शेयर को 100 रुपये महंगे में भी खरीद लूँ, तो अगर 1000 रुपये का शेयर है, ट्रेड कर रहा था पहले, अभी वो 1100 पे मिल रहा है, तो मैं खरीद लूँगा। मैं इंतजार उसके अंदर ज़्यादा करूँगा नहीं, धीरे धीरे एवरेज कर लूँगा मैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरा होने वाला गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज इंडस्ट्रीज़, तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज एग्रीवेट, ये जितनी सारी कंपनीज लिस्टेड है मार्केट के अंदर, तो आप ये कह सकते हो कि उनकी होल्डिंग कंपनी है गोदरेज इंडस्ट्रीज़। सो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ मतलब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने बहुत अच्छा ग्रोथ डिलीवर किया है। हाल ही में इन्होंने अपना नंबर पेश किया है, जो कि आप देख सकते हैं इनके Q4 का रिजल्ट वो शानदार ही रहा है। सीधा ग्रोथ आप देख सकते हैं, जो कि रियल एस्टेट की अभी डीएलएफ का नंबर आया था, वो नंबर उतना ज़्यादा खास नहीं था डीएलएफ का, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इनसे बहुत बेहतर नंबर आया है कहीं ना कहीं से। किसका? गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे 2100 मान लेते हैं और यहाँ पे 700, 2100 और 700, ठीक है। 2100 700 है, राइट, ओके। आप यहाँ पे देखो कितना शानदार किया है, ठीक है, देखो। तो भाई साहब फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप इंतज़ार करोगे पैसे बनेंगे, ठीक है। अगला शेयर होने वाला है, वो होने वाला है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने बाइंग रेंज पे आप खरीदारी कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आपको थोड़ा बहुत फर्दर गिरावट पे देखने को मिल सकता है, आप ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं एचएल की। एचएल काफ़ी करेक्ट हुआ था, 2 दिन लगातार करेक्ट होने के बाद 4800 के लेवल्स को तोड़ने के बाद लगातार 2 दिन शेयर करेक्ट हुआ है, और 2 दिन शेयर करेक्ट होने के बाद आप कह सकते हैं कि शेयर आज फ्लैटिश माहौल रहा है, लेकिन शेयर अपने अच्छे रेंज पे नज़र आ रहा है। बात करते हैं आगे दोस्तों, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक डेफिनेटली जिस रेंज पे है वो बाई करने के रेंज पे है। जिस दिन अगर आप अपसाइड देखने को मिलता है डेफिनेटली यहाँ पे 50% एंड मार्केट बुल रन पे होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका पैसा बन सकता है। बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर सकता, बट अगर मार्केट का बुरा माहौल भी रहता है तो मुझे लगता है इस माहौल में आपका पोर्टफोलियो ये संभाल के रख सकता है। तो डेफिनेटली आप ऐसे कुछ शेयर के अंदर बहुत हाई रिटर्न नहीं मिल सकता, बट आपके पोर्टफोलियो को संभाल के एटलीस्ट आपको बुरे वक्त में आपका साथ ज़रूर दे सकता है। बात करते हैं आगे। अगला शेयर होने वाला है हैवेल्स भी काफ़ी नीचे के लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं। जिस दिन मार्केट में बुल रन आया ऐसे शेयर्स आपको भागते हुए नजर आएंगे। ऑल टाइम हाई काफ़ी ज़्यादा का है, 1800-1900 का समथिंग इसका हाई रहा है, एंड हमारा इसके अंदर लॉस है क्योंकि हमने पिक किया था 2000 से ऊपर का इसका लेवल है, एंड ये शेयर 13% मेरा लॉस है इसके अंदर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका बाइंग रेंज अलग होता है। ICICI बैंक की बात करें, ये भी काफ़ी करेक्ट हुआ दोस्तों, एंड इसके अंदर अपसाइड पोटेंशियल है। तो अगर आप HDFC बैंक या ICICI की तरफ अगर आप देख रहे हो तो ICICI भी बुरा नहीं है, ठीक है, आप इधर भी कंसिडर कर सकते हो। आगे बात कर रहे थे IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका बाइंग जो रेंज है बहुत अच्छा है, 97 रुपीज़ पे आपको ये मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। नियर टर्म में भी आपको अच्छे पैसे बन के मिल सकते हैं। और अगर बुल रन आया, वैसे भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होती है वो अगर सपोर्ट करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने देश में जब भी चुनाव होना होता है तो आप ये मान के चलो कि उस टाइम पे आपको यहाँ पे रेलवे के अंदर या किसी भी चीज़ में आपको काम देखने को मिलता है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद तुरंत से काम आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर कुर्सी की बात करें तो कुर्सी आजकल तो पैसे से खरीदे जा रहे हैं, बट ये आप मान के चल सकते हो कि गवर्नमेंट उस पर अमल करती है और डेफिनेटली उस टाइम पे काम करती है ताकि अब उनको काम के साथ साथ पैसे बांट के भी वोट मिल सके। तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट को बदनाम नहीं कर रहा, किसी गवर्नमेंट को, मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है। बट हाँ, ऐसा होता है देश में, रेलवे का क्या हालात है वो सबको पता है, और सरकार को इस पर शर्म आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोअर क्लास सफ़र कर रही है
वो देखने में काफ़ी बुरा लगता है। तो इतना तो सरकार को क्रिटिसाइज़ हम कर ही सकते हैं, क्योंकि उनको सभी जगह पे ध्यान है बट रेलवे पे ध्यान नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। फ्यूचर बहुत है, मैं आपको पहले बताता हूँ। आईटीसी काफ़ी करेक्ट हुआ ड्यू टू सिगरेट हाइक। जितने तंबाकू प्रोडक्ट्स पे 40% तक टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इनको डेंट लगा है। और अप्रैल सेल्स की बात करें, मई सेल्स की बात करें, इनका बताया जा रहा है कि समथिंग 20% इनका सेल्स ड्रॉप हुआ है। आई थिंक ऐसा न्यूज़ में आया था, मैं आपको बता देता हूँ, वेट करना आप थोड़ा सा। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो इन्होंने स्टेक इंक्रीज़ किया मदर्स पर्स के अंदर। ओके, तो शेयर्स आईटीसी प्लान कर रही है सिगरेट हाइक्स, सिगरेट के जो प्राइस है सिगरेट, तो उसके अंदर प्राइस हाइक करने को सोच रही है। एंड सेल्स 20% तक ड्रॉप हुआ है इनका सेल्स। ठीक है, तो डेंट लगा है जब से टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, तो डेफिनेटली इन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट्स पे अपना टैक्स दाम बढ़ा दिया है। बात करते हैं इंडियन होटल भी काफ़ी नीचे है। और याद रखना कि कोई भी ब्रोकरेज अगर किसी को डाउनग्रेड कर रहा है और वो नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली वो एक अपॉर्चुनिटी होता है, तो आप उस बात को कंसीडर करें, क्योंकि जहाँ पे चमक है वहाँ से आपको दूर रहना चाहिए। बात करते हैं इन्फोसिस आज 4% से ऊपर भागता हुआ नजर आया है। क्यों भागता हुआ नजर आया है? क्योंकि अभी भी काफ़ी नीचे है। तो क्या ऐसा जादू हुआ कि 5% के करीब भागता हुआ नजर आया आपको? इसके पीछे रीज़न है दोस्तों, वो ये है कि रुपीज़ अपना ऑल टाइम लो पे है, और रुपीज़ से इनका कहीं ना कहीं से अगर रुपीज़ अपना कमज़ोर होता है तो इनको फ़ायदा होता है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि हाँ, अगर रुपीज़ गिरता है तो ये शेयर्स जो होते हैं वो आपको भागते हुए नज़र आती है, खास करके आईटी फर्म्स। और भी कुछ है। जियो फाइनेंस की बात करें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी लो लेवल पे है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, काफ़ी लो लेवल पे, अपने ऑल टाइम लो के लेवल पे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी लो पे नज़र आ रहा है अपने प्राइस से, और एट्रैक्टिव प्राइस आप कह सकते हो। कल्याण या महिंद्रा एंड जियो फाइनेंस काफ़ी एट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहे हैं, काफ़ी एट्रैक्टिव प्राइस पे। महिंद्रा आई एम रियली सॉरी, मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, वो भी काफ़ी लो पे ही नज़र आ रहे हैं। अगर आप काफ़ी लो नहीं है, बट अभी इससे पहले भी 960 भी दिखा था इसके अंदर। तो अगर आप लोग सोच रहे हो तो डेफिनेटली 930 900 ऐसा कुछ रेंज पे नज़र आया, वहाँ से तो काफ़ी ये ऊपर गया है। मैं मानता हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे इनका अच्छा खासा अर्निंग होने वाला है। बात करते हैं आगे, और जिस लेवल पे तो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। बात करते हैं पीएनबी काफ़ी नीचे, अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं आप। सन फार्मा की बात करें, काफ़ी ऊपर के लेवल से, अभी तो मैं खरीदारी की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं आप। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है, क्योंकि किसी चीज़ को आप महंगे प्राइस पे खरीदोगे तो पैसा आपका नहीं बनने वाला, लेकिन किसी चीज़ को अगर आप लो प्राइस पे खरीदते हो तो पैसा आपका वहाँ पे बनने वाला है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टीसीएस की। टीसीएस के अंदर भी पूरे आईटी फर्म्स के अंदर, मैंने आपको पहले बोला है कि पूरे आईटी फर्म्स के अंदर आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, और ड्यू टू रुपीज़ लो, ऑल टाइम लो अगेंस्ट डॉलर, यूएस डॉलर। सो जैसे आप कह सकते हैं कि डॉलर मतलब यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अलग अलग सबका अलग अलग अपना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुकना आप। अच्छा जी, तो इसीलिए आपको यूएस डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत अंतर पाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो आईटी फर्म्स इसीलिए भागी है। और आईटी, वैसे मैं आपको बता दूं, ओवरसोल्ड जोन में टीसीएस चला गया था। मतलब टीसीएस एकदम अपने 2019 के लेवल पे, समझ रहे हो आप, मतलब एकदम लो के लेवल पे चला गया था। मेरा भी यहाँ पे अच्छा खासा डेंट लगा हुआ है, बट अगर आप देखेंगे तो ये इस लेवल पे चला गया था, समझ रहे हैं आप लोग। तो मतलब अभी इधर बात करें तो 2206 के लेवल पे आ गया था। मतलब 2206 से 2327 के लेवल पे जा चुका है। मतलब अभी भी नीचे ही है, स्टिल नीचे है, बट यहाँ से करो या मरो का माहौल है। बट आईटी फर्म्स डूबने वाली नहीं है। दोस्तों बात करते हैं आगे, वो है टाटा मोटर पीवी। टाटा मोटर पीवी के अंदर आपको आज तेज़ी देखने को मिला है, और ज़रूर आप कह सकते हैं कि हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा कमा के देने वाली है। रिसेंट रिजल्ट जो इनका रहा है, जैगवार लैंड रोवर या फिर पीवी से इधर जो इंडिया में अपनी चलती है, तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे इन्होंने बनाया है इस क्वार्टर में। देखते हैं अगला क्वार्टर इनका कैसा रहने वाला है। दोस्तों बात करते हैं, अच्छा 1 मिनट रुकना आप ज़रा। ये वैसे इनका हाई रेवेन्यू आप कह सकते हो, ठीक है, बट अभी इनका थोड़ा वीकनेस रहा था। ठीक है, ओके, चलिए, गिरावट होता है आप खरीद सकते हैं। और टाटा पावर जो है वो देखो, मैंने पहले ही बोला था आपको रिकवर करेगा, आप लोग वेट करो, वेट एंड वॉच। क्योंकि जब इनका रिजल्ट आया था तो ये काफ़ी करेक्ट हुआ था शेयर, आप देख सकते हैं। आई थिंक यहाँ 13 को ही आया था ना, हाँ जी 12, 1 मिनट, 12 को आया था। तो 12 को आया था, तो उस टाइम पे ये शेयर जो है वो काफ़ी करेक्ट हुआ था। देखो मैं सही हूँ, बिल्कुल सही मैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, उस वजह से करेक्ट हुआ था शेयर। लेकिन मैंने बोला था कि आप लोग जो 423 430 के लेवल से था, वहाँ पे गिर के भाई 398 या 400 का लेवल टूट गया था। बट मैंने आपको बोला था कि आप ध्यान रखना, मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और जो मार्च क्वार्टर जो इनका रहा है
आपको जून क्वार्टर जो दिखने वाला है उसके अंदर काफ़ी समर डिमांड, जो जितना एक क्राइसिस हुआ है फ्यूल क्राइसिस, इसमें इंडक्शन ज़्यादा यूज़ हुआ है और डेफिनेटली पावर सेक्टर में किंग है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको इस क्वार्टर में जान ना मिल के आपको जो ये क्राइसिस है इसका फ़ायदा आपको जून क्वार्टर में देखने को मिलेगा ड्यू टू फ्यूल क्राइसिस। चलिए बात करते हैं आगे है, और रेंज अभी अच्छे लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं थोड़ा एवरेज करके। ट्रेंड की बात करें हाई के तरफ, ये यूनो मिंडा काफ़ी नीचे है, इनको ब्रोकरेज ने डाउन किया है, मैं आपको पहले ही बता दूं। एंड कंपनी काफ़ी अच्छी है, मतलब एक वीक में 10% से ऊपर टूट चुकी है। एंड इनके नंबर्स जो है वो उतने बुरे नहीं रहे हैं जिस तरीके से शेयर रिएक्ट कर रहा है, बट हाँ ये लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं, क्योंकि जिस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ है वहाँ पे पैसा आपका बनने वाला है। और याद रखना मेरे भाई, ऑटो पार्ट्स को सप्लाई करती है ये कंपनी, और काफ़ी अच्छी रेंज पे अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं देख सकते हैं। वरुण बेवरेजेस, ये शेयर मैंने पहले ही बोला था इंतज़ार करो आप, जितना गर्मी होगा ये शेयर उतना ही भागेगा, क्योंकि पेप्सिको की बॉटलर है। एंड वरुण बेवरेजेस, पेप्सी, एक्वाफिना, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, ये जितना आपने लेस कुरकुरे सुना होगा सब इनके ही कारनामे, इंडिया कंपनी है, तो काफ़ी भागते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, और व्हाट्सएप पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी गिरे हुए शेयर्स होते हैं मैं आपके साथ ज़रूर साझा करता हूँ। BSE थकने का नाम नहीं लेता, BSE टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल मैं कुछ रेंज में लाया हूँ, तो अगर आप सोच रहे हो कि इसके ऊपर नज़र रख लेना, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बताना मेरा काम है, आप लोग जानते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें, यहाँ पर आप लोग अपना स्टडी कर सकते हो, काफ़ी नीचे के लेवल से अभी नज़र आने वाला है ये शेयर, गिर के आपको और नीचे नज़र आएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर जैसे जैसे आपको इसके अंदर गिरावट नज़र आता है मेरे भाई, याद रखना आप कि यहाँ आप लोग अपना रणनीति बना सकते हो। अगर आपको जैसे जैसे इसके अंदर फर्दर गिरावट होता है, तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो टाटा के ट्रस्ट के साथ, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाओगे इस कंपनी से। ठीक है, एरिडा की बात करें, नीचे के लेवल से आ जाए तो देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म वाले तो हैं ही अपने भाई। ठीक है, कोल इंडिया मैंने रडार पे रखा है, अगर फर्दर गिरावट होता है, एक अच्छा खासा गिरावट अगर होता है तो मैं ऐड करूँगा, अभी तो ऐड नहीं करने वाला मैं। ग्रो की बात करें, ग्रो के अंदर गिरावट हो जाए, मैंने पहले ही बोला है 50-40 के लेवल से मिलेगा, मैं खरीद लूँगा। ठीक है, यहाँ इस लेवल से नहीं करूँगा, खरीदारी एक लेवल इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने किसी सही लेवल से बाई नहीं किया तो पैसा आप नहीं बना सकते। गॉडफ्रे फिलिप्स, आपको डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। एंड मुथूट फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे शेयर काफ़ी करेक्ट हुआ है, रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा दिया था, पता नहीं इसके साथ क्या चल रहा है, उल्टा गेम चल रहा है इसके साथ। बात करते हैं पॉलिसी बाज़ार आगे बढ़ते हुए और अपने लो से अपने हाई की तरफ बढ़ते हुए। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ भी एक रेंज पे फंसा हुआ है, एंड वेट एंड वॉच का सिनेरियो है, यहाँ पे अगर आपको बढ़ता हुआ नजर आता है तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 7,000-7100 के रेंज से आपको नजर आए तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों, वो काफ़ी गोल्डन पीरियड होगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। वारी भी करेक्ट होते हुए, वारी अगर आपको 2500-2600 के लेवल से मिल जाए, डेफिनेटली गो फॉर वारी, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आया था वो रिज़ल्ट अच्छा ही था, बट कुछ प्रॉफिट में डेंट लगा है, वो कुछ और भी कारण थे बहुत सारे। और ABFRL, ये जो कंपनी आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ये कंपनी काफ़ी शानदार है, इसमें तो आप समझ सकते हो कुछ अलग सा हुआ था। ठीक है, एंड ये शेयर जो है वो काफ़ी करेक्ट हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, और जिस रेंज पे नज़र आ रहा है, मतलब अभी अट्रैक्टिव लग रहा है और लॉन्ग टर्म पे आपको पैसा बना के ये शेयर दे सकता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो तो सोच सकते हो भाइयों। ठीक है, अब देखते हैं इसका ये क्वार्टर कैसा रहता है, जो मार्च का क्वार्टर है ये कैसा रहता है, देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा नज़र तो है इसके ऊपर, डेफिनेटली ये अंडर वैल्यूड है, लॉस मेकिंग है बट अंडर वैल्यूड है। BSE की बात करें, काफ़ी आगे बढ़ते हुए, अदानी पोर्ट नीचे आते हुए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे आते हुए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आज रिजल्ट आया था, रिजल्ट अच्छा ही रहा है, प्रॉफिट के अंदर थोड़ा डेंट लगा है ड्यू टू कुछ खर्चे रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा, मतलब उतना उम्मीद से जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है उस तरीके से प्रॉफिट आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया है। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और युद्ध खत्म होगा, आपको मार्केट अच्छे तरीके से भागते हुए नजर आएगा। रुपीज़ की बात करें, रुपीज़ को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है, डेफिनेटली अगर युद्ध खत्म होता है तो ऑयल प्राइसेस डाउन होंगे, क्रूड प्राइसेस, उसके बाद आपको थोड़ा हालात संभलता हुआ नजर आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुरंत से कुछ नहीं होने वाला, बट हाँ टाइम लगेगा, और मार्केट आपको एक अच्छे मूड पे नज़र आने वाला है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खास प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, और कंपनीज अभी भी पैसा कमा रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी पैसा नहीं कमा रही है, कंपनी अभी पैसा इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इंडिया के नागरिकों पे डिपेंड करता है, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, और नियर टर्म में डेफिनेटली फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से थोड़ा गवर्नमेंट बढ़ा रही है। हालांकि ऑयल कंपनीज पहले फ़ायदा कमा रही थी, अभी उनको नुकसान हो रहा है तो कलेजा पट रहा है, वो अलग सी बात है। तो
वोडाफोन आइडिया काफ़ी आज लोगों ने खरीदा अपने हाई की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों। मतलब वोडाफोन एक रेंज पे आप समझ रहे हो एकदम हाई की तरफ बढ़ते हुए, लोगों को उम्मीद है कि ये कंपनी जो है वो सर्वाइव कर लेगी। तो अपने हाई की तरफ बढ़ते हुए अभी लोगों का कम नज़र है, मेरा नज़र है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं, हो सकता है शॉर्ट टर्म पे आपको ये पैसा कमा के दे भी दे। और लेकिन अब जितना ये भागा है ना भाई, तो अब तो मैं हाथ लगाना तुरंत नहीं चाहूँगा, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा डर लगने लगा है, बट लगातार ये शेयर भाग रहा है, ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप मान सकते हो दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप पे फॉलो ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप कुछ पूछना है मुझसे आप पूछ सकते हैं। एंड प्रोसेस वाइज जितना लोधा भी आज भागा है, रियल एस्टेट वाली कंपनी 4% से ऊपर, गैल गिरा हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक गिरा हुआ है, IRFC काफ़ी सही लेवल पर नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।